गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जो आज हम बात कर रहे हैं जिस फैमिली की, वो है आपकी सोलेनेसी। ठीक है, क्या है? सोलेनेसी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? फाबेसी फैमिली पढ़ी थी। ठीक है ना, फाबेसी फैमिली पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। सोलेनेसी फैमिली यह एक बड़ा कुल है, इसको आलू कुल भी कहते हैं। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण में सब जगहों पर ये मतलब मोस्टली पाया जाता है, और ख़ास तौर पर उष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो आलू सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, आलू को हम हर सब्जी के साथ मिलाते भी हैं। इसमें आलू, टमाटर, ठीक है, बैंगन, ये सारी सब्जियां आती हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी फैमिली। क्या क्या आ रहा है इसमें? एक तो मुख्य रूप से क्या आएगा आपका? आलू आएगा। ठीक है, बैंगन हो गया, टमाटर है, मिर्च है। ठीक है, और इसमें आता है आपका तंबाकू भी आता है। ठीक, तंबाकू भी आता है, और अश्वगंधा आती है, और कुछ सजावटी फूल जैसे होते हैं आपके पिटूनिया, वो सब क्या है? इस फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर से हमने क्या कहा था? पुष्प सूत्र और पुष्पी आरेख। ठीक है, पुष्पी आरेख पढ़ रहे हैं। जैसे हमने फाबेसी फैमिली में पढ़ा था, वैसे ही हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके अभी लक्षणों को देखते हैं कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम इसका पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो काय का भी लक्षण है इसके, वो देखिएगा। ये पौधे प्रायः साकीय झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। आलू का पौधा तो मोस्टली सभी ने देखा होगा। टमाटर है, बैंगन है, मिर्च और बैंगन, टमाटर तो आजकल भी हो रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो साकी है और छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा तना साकीय है, कभी कभी काष्ठीय भी हो जाता है। ठीक है, वायुवी, सीधा, सिलेंड्रिकल, और साकित ठोस अवस्था में होता है। खोखला, रोमयुक्त और भूमिगत। ठीक है, आलू क्या हो गया बच्चों? तने का रूपांतरण है, तो आलू कैसा हो गया आपका? भूमिगत। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? सोलेनम ट्यूबी रोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबी रोसम। फिर इसकी पत्तियाँ कैसी हैं देखिएगा। एकांतर है। एकांतर का मतलब समझते हैं आप? एकांतर जैसे एक पत्ती यहाँ लगी है तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। समांतर में क्या होगा? आमने सामने लगी होंगी, तो एकांतर क्या हो गया? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया आपका? एकांतर क्रम हो गया। ठीक है, संयुक्त पिच्छाकार होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं पुष्पीय अभिलक्षण क्या है। पुष्प क्रम है एकल। ठीक है, कक्षीय, ससीमाक्षी। अब देखिए ससीमाक्षी आया है, तो ससीमाक्षी का मतलब क्या हो बच्चों? जैसे कि ये है पुष्प, तो सबसे पहले क्या होगा? ऊपर पुष्प लगेंगे इस तरीके से, फिर क्या होगा? नीचे की ओर नए पुष्प आएंगे, ऊपर पुष्प खिलकर क्या होंगे? फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं आपका तलाभिसारी। तलाभिसारी। और फाबेसी फैमिली में हमने क्या पढ़ा था? असीमाक्षी पुष्पक्रम पढ़ा था, यानी कि पहले क्या होगा? नीचे पुष्प खिलेंगे, इसका अपोजिट इस तरीके से, और आगे को कलियां क्या होंगी? बढ़ती चली जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, और ये कैसा होता है? अग्राभिसारी। और ससीमाक्ष कैसा होता है? तलाभिसारी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो इसका पुष्प है वो है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ बच्चों? बताइए कि नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में क्या होंगे? पाए जाएंगे। ठीक है, और कैसा है? त्रिज्या सम्मित है। त्रिज्या सम्मित के लिए साइन क्या बताया था आपको? ये गोला, और इसमें प्लस का साइन, यानी कि अगर हम इसको किसी भी अक्ष से काटेंगे तो ये क्या होगा? बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि हम जब एक व्यास सम्मित कह रहे थे फाबेसी फैमिली में, तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर एक्सिस से काटने पर ही वो दो भागों में क्या होगा? विभक्त होगा। फिर आपका आता है इसमें कैलिक्स। कैलिक्स को किससे डिनोट करते हैं? के से। ठीक है, तो कैलिक्स कैसे हैं? 5 है दल, 5 बाह्य दल, संयुक्त, दीर्घस्थायी, कोण स्पर्शी पुष्प दल विन्यास। 5 है। ठीक है, संयुक्त है तो किसके अंदर आ जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, कोस्पर्शी समझते हैं, ये पंखुड़ियाँ क्या है एक दूसरे को इस तरीके से लगी हैं, तो ये क्या कैसी कंडीशन होगी आपकी, कोस्पर्शी होगी। फिर जो करोला है वो भी कैसे हैं आपके, 5 ही हैं, करोला भी क्या है 5 है, संयुक्त है, कोस्पर्शी पुष्पदली, ये भी क्या है आपका करोला सी से दिखाते हैं 5, और ये भी कैसे होंगे आपके संयुक्त हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। फिर पुमंग भी कैसे हैं 5 हैं और दल नग्न है, ठीक है। तो एंडोशियम कितने हैं 5 हैं, एक तो क्या है संयुक्त है, ठीक है, और दल नग्न है, तो करोला के साथ इसको हम इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, यानी कि करोला के साथ क्या है अटैच है। दल नग्न का मतलब क्या होगा कि दल के साथ जो कोरोना है वो लगे हुए हैं, तो दल नग्न हो गए आपके, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ठीक है, और बीजांड जो बीजांड सन है वो फूला हुआ है और बीजांडों की संख्या क्या है ज़्यादा है। तो गाइनोशियम कितने हो गए आपके 2 हैं, ऊर्ध्ववर्ती यानी कि सुपीरियर पोजीशन है, तो इसके नीचे यानी कि बाकी सारे ऑर्गन्स कहाँ होंगे, नीचे होंगे, ठीक है। जैसे शुरू दिन भी बताया था, ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे देखिए नीचे क्या है बाह्य दल लगे हुए हैं पुष्पासन में, और ये ओवरी की पोजीशन है, और बाकी जितने भी इसके पार्ट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ओवरी के नीचे से आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगी ऊर्ध्ववर्ती होगी, ठीक है। फल कैसा है, संपुट है और सरस है, ठीक है। बीज कैसा है, भ्रूणपोषी और अनेक बीज बन सकते हैं। पुष्प सूत्र है, देखिए क्या है, एक तो क्या बोल रहा है इसने, द्विलिंगी के लिए कौन सा साइन आता है बच्चों, इस तरीके से आता है, ठीक है। द्विलिंगी कैलेक्स कितने हैं 5 हैं, संयुक्त हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, है ना। फिर क्या कह रहा है कि करोला भी 5 हैं, ठीक है, सॉरी सी से लिखेंगे, करोला क्या है 5 हैं और ये भी कैसे हैं संयुक्त हैं, ठीक। फिर एंडोशियम कितने हैं, वो भी 5 हैं, ठीक है, और कैसे हैं संयुक्त हैं तो ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जो एंडोशियम है वो दल के साथ जुड़े हैं, तो इस तरीके से इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, एक रेखा आ जाएगी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर गाइनोशियम क्या है ऊर्ध्ववर्ती है, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, तो रेखा नीचे से आ जाएगी, और कितने हैं 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पुष्प सूत्र हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका आरेख देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पुष्प सूत्र लिख देते हैं हम, ठीक है। पुष्प सूत्र क्या है बताइए, द्विलिंगी, द्विलिंगी के लिए ये साइन आ गया, ठीक है। त्रिज्या समेत भी हमने बोला था, तो त्रिज्या समेत के लिए क्या आ जाएगा, पहले त्रिज्या समेत लिखेंगे, फिर से लिख देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका त्रिज्या समेत गोले के अंदर प्लस, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या हो गया आपका द्विलिंगी है तो इस वाला साइन आ जाएगा। कैलेक्स कितने हैं 5 हैं, जॉइंट हैं, ठीक है, और कोरोला कितने हैं 5 हैं, वो भी क्या है जॉइंट है। एंडोशियम कितने हैं 5 हैं, वो भी क्या है संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, और किसके साथ जुड़े हुए हैं, दल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दल के साथ जुड़े हुए दिखाना है तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, उसके ऊपर एरो आ जाएगा, ठीक। और गाइनोशियम कितने हैं 2 हैं, ठीक है, और ओवरी कैसी है ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर है। समझ गए इतना, क्या है बच्चों पुष्प सूत्र, त्रिज्या समेत द्विलिंगी, कैलेक्स 5 हैं संयुक्त, और कोरोला कितने हैं 5 हैं, वो भी कैसे हैं संयुक्त, तो ब्रैकेट के अंदर। एंडोशियम कितने हैं, वो भी 5 हैं, और किसके अंदर हैं ब्रैकेट के अंदर। गाइनोशियम कितने हैं 2 है, अंडाशय कैसा है ऊर्ध्ववर्ती पोजीशन पे, ठीक। तो सबसे पहले अब हम इसकी बात करते हैं K5, तो ये जो बाहर को लगे हैं ये कितने देखिए 5 हैं, और हमने ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जुड़े भी रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, और जुड़े होने के लिए यहाँ पे इस तरीके से साइन लगा, और यहाँ पे त्रिज्या समेत का साइन, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं, करोला की बात करें, देखिए 1 2 3 4 5, और ये भी जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से हमने इनको क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम बात करें एंडोशियम, एंडोशियम कितने हैं 5 हैं, संयुक्त हैं, और किसके साथ जुड़े हुए हैं, दल के साथ जुड़े हैं, ठीक है ना।
कोरोला के साथ जुड़े हैं तो देखिए इससे आगे को क्या लगा रखा है, इस तरीके से एंडोशियम लगे हुए हैं। किसके साथ लगे हुए हैं बच्चों? दल के साथ लगे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 और जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर से क्या करा दिया है, एरो लगा दी। ठीक है, और गाइनोशियम कितने हैं? 2 हैं। देखिए ये है और इसके 2 भाग कर दिए तो 2 हो गए। ठीक है, बीजांड में होते हैं तो इसलिए इसके इस तरीके से बना दिए। तो ये क्या हो गया आपका? सोलिनेसी फैमिली। ठीक है, कौन सी फैमिली है बच्चों? सोलिनेसी। ठीक, इसका आर्थिक महत्व क्या है? इसका जो आर्थिक महत्व है देखिएगा ये है, इस कुल के अधिकांश सदस्य भोजन यानी कि सब्जियां जो भी हैं, टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले, मिर्च, औषधि में अश्वगंधा आ गया। ठीक है, और सजावटी फूल में पिटोनिया आ गया। ठीक है, तो ये सब किसके आते हैं? कौन सी फैमिली है बच्चों? ये सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली। ठीक, सोलेनेसी फैमिली, या इसको आलू की फैमिली भी बोलते हैं। बहुत बड़ा कुल है। ठीक है, अच्छा अब आगे हम बात करते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर हमें चित्र दिया है और हमें पुष्प सूत्र लिखना है तो क्या होगा? देखिए बच्चों, त्रिज्या समेत तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, प्लस का साइन और उसके बाहर से गोला कर देना है। द्विलिंगी है तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो कैलेक्स कितने हो गए? 5। और देखिए जहाँ पे जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया? ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब करोला की बारी है। करोला सी से डिनोट करते हैं तो कितने? 1 2 3 4 5, ये भी जुड़े हुए हैं तो क्या गया? 5 ब्रैकेट के अंदर आ गया, है ना। फिर क्या है? एंडोशियम 1 2 3 4 5। ठीक है, एंडोशियम 5, ये भी संयुक्त है, लेकिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये दल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से इसके ऊपर से आ जाए। ठीक है, फिर गाइनोशियम को कितने भागों में बांटा है? 2, तो यानी कि जी क्या हो जाएगा? 2। और इसकी पोजीशन कैसी है? सुपीरियर है, सबसे ऊपर है, तो इसके नीचे इस तरीके से आ जाएगा। समझ गए? तो आरेख इस तरीके से, ये आपका आरेख हो गया। ये क्या हो गया? आपका पुष्प सूत्र। तो इसमें से अगर एक भी दिया होगा तो दूसरे को आप, जैसे पुष्प सूत्र दिया है तो आप आरेख बना सकते हैं, आरेख दिया हुआ होगा तो आप पुष्प सूत्र को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली हम देखते हैं इसमें लिलिएसी। ठीक है, जो नेक्स्ट फैमिली है हमारी वो क्या है? लिलिएसी। लिलिएसी। ठीक, तो लिलिएसी फैमिली में क्या है देखिएगा, ये प्रायः लिली कुल, इसको लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री है और सारे विश्व भर में ये पाया जाता है। जैसे वो आलू की फैमिली थी सोलेनेसी, लिलिएसी में क्या आता है? आपका प्याज आता है। ठीक है, तो प्याज तो सभी, आलू प्याज तो सभी के घर में यूज़ होता है। तो सोलेनेसी क्या थी? आलू की फैमिली थी, और लिलिएसी क्या है? प्याज के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसके काय का भी लक्षण क्या है देखिएगा, दीर्घकालिक शाख है, भूमिगत है। ठीक है, और प्रकंद के रूप में है। शेप जो इसका होता है, पत्तियां क्या है? अधिकांश आधारी, एकांतरित, लंबी, अनुपर्णी, समांतर, सिरा विन्यास। ठीक, ये प्याज का पौधा भी आपने देखा होगा, पत्तियां कैसी होती हैं? इस तरीके से लंबी लंबी होती है ना। तो नेक्स्ट इसमें है आपका पुष्पी। पुष्पी अभिलक्षण में पुष्पक्रम कैसा है? एक है, ससीमाक्षीय। ठीक है, और प्रायः पुष्प छत्र पाया जाता है। अच्छा, ससीमाक्षी का मतलब आप क्या समझे? असीमाक्षी में तो क्या होता है कि नीचे पुराने पुष्प होते हैं और आगे की ओर नए पुष्प बनते हैं। ससीमाक्षी में उल्टा होता है। अब तो लन हो गया होगा आपको, पहले ऊपर पुष्प खिलेंगे फिर नीचे, यानी कि तला भी सारी होता है। ठीक है, और छत्र के रूप में अगर आपने प्याज का देखा होगा तो इस तरीके से उसमें पुष्प लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, देखिएगा अगर आसपास होंगे तो आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करना भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होती है? आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे से लर्न हो जाए तो इसका पौधा आप क्या कर सकते हैं? अपनी नोटबुक में चिपका भी सकते हो, तो जिससे आपको उसकी फैमिली और उसका पुष्प सूत्र क्या होगा? ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पुष्प जो है त्रिज्या समेत है, द्विलिंगी है। त्रिज्या समेत के लिए क्या साइन बनाते हैं हम? गोले के अंदर प्लस। ठीक है, द्विलिंगी के लिए क्या बनाते हैं बच्चों? इस तरीके से बनाते हैं, द्विलिंगी हो गया। ठीक है, अब है परिदल पुंज। अभी तक आपने क्या पढ़ा था?
कैरेक्स और कोरोला, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, परिदल यानी कि पेरियांथ। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दल और बाह्य दल जो होते हैं वो फ्यूज होके एक अलग संरचना बना देते हैं, जिसको हम पेरियांथ या क्या कह देते हैं, परिदल कह देते हैं। ठीक है, तो परिदल कितने हैं इसमें, 6 हैं। और कैसे अरेंज हैं, 3-3 के क्रम में, 3+3 इस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास है। और पुमंग भी कितने हैं, 6, वो भी कैसे हैं, 3 और 3 के अरेंज्ड हैं, या और दल नग्न है। ठीक है, दल नग्न बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें तो क्या है, परिदल के साथ लग्न होंगे, तो यानी कि वो क्या हो गया, उसके पेरियंथ के साथ क्या होंगे, जुड़े हुए, अटैच्ड रहेंगे। ठीक, जायांग कैसा है, त्रिअंडपी है। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था, द्विअंडपी, तो ये जायांग है तो उसके हमने 2 भाग कर दिए। त्रिअंडपी होगा तो क्या होगा, इसके 3 भाग कर देंगे हम, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका, त्रिअंडपी हो गया। ठीक, युक्तांडपी है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, त्रिकोष्ठी है, अनेक बीज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्ववर्ती, फिर से ऊर्ध्ववर्ती आ गया, यानी कि जो हमारा अंडाशय है वो उसकी पोजीशन कैसी है, सुपीरियर है। ठीक है, सबसे ऊपर पाया जाएगा जितने भी फ्लावर पार्ट्स होंगे, समझ गए। फल कैसा है, संपुट है, कभी कभी क्या होता है, सरस होता है। बीज भ्रूणपोषीय होते हैं। पुष्प सूत्र देखिएगा इसका जो पुष्प सूत्र है वो देखिएगा BR, यानी कि इसमें ब्रैकेट पाए जाएंगे। ठीक है, और गोला है, त्रिज्या समित के लिए, द्विलिंगी है ये। फिर आपका पेरियांथ, P से डिनोट करेंगे इसको, परिदल। और इसमें परिदल कैसे लगे हैं, 2 उसमें कतारों में अरेंज है, तो क्या लगेंगे, 3+3। और कैसे हैं, संयुक्त हैं, तो ब्रैकेट के अंदर आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो एंडोशियम है वो भी कैसा है आपका, 6 हैं, वो भी कैसे अरेंज हैं, 3+3। और किसके साथ जुड़े हुए हैं, पेरियांथ के साथ जुड़े हैं, तो ऊपर से क्या आ जाएगी बच्चों, इस तरीके से एक रेखा आ जाएगी। ठीक है, फिर है जो गाइनोशियम है, कैसा है, सुपीरियर है, तो नीचे से लकीर खींच देंगे। और कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, 3 जुड़े हुए। तो आगे समझ में, फिर से देख लेते हैं कैसा है। पहले क्या है आपका, ब्रैकेट, यानी कि सहपत्री है ये, त्रिज्या सम्मित हो गया, द्विलिंगी हो गया। ठीक है, द्विलिंगी है, दोनों ही जनन अंग इसके साथ पाए जाते हैं। ठीक, फिर आपका आ गया क्या, परिदल आ गया। कितने हैं बच्चों, 6 हैं, 2-2 की कतार में लगे हुए हैं और संयुक्त है। ठीक है, एंडोशियम भी कितने हैं, 3+3 है ब्रैकेट के अंदर और परिदल से जुड़े हुए हैं। ठीक, गाइनोशियम कितने हैं, 3 हैं, और जो ओवरी की पोजीशन है वो कैसी है, ऊर्ध्ववर्ती है। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, देखिएगा ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, P की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका K और C नहीं है, कि पहले हमने क्या लिखा था सूत्र में, K और C लिख रहे थे ना हम। अब हम क्या कह रहे हैं, जब K और C मिलकर फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिदल कह देते हैं। ठीक है, परिदल कह देते हैं। ठीक है, पेरियांथ या परिदल कह देते हैं। क्या है बच्चों इसका नाम, परिदल। जब दल और बाह्य दल में अंतरस्पर्श ना हो, दोनों ही फ्यूज़ हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिदल कहते हैं। तो परिदलों की संख्या कितनी है, 6 है। देखिए 1, 2, 3, 3 बाहर की ओर है, 3 अंदर की ओर है। देखिए 4, 5 और 6। और अरेंजमेंट कैसा था, 3+3, यानी कि 2 कतारों में थे, 3 अंदर की ओर हैं। देखिए 1, 2, 3 और 3 क्या है, बाहर की ओर है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्या बात कर रहे हैं, एंडोशियम की बात कर रहे हैं। एंडोशियम भी कितने हैं, इसमें 6 हैं, और कैसे 2 कतारों में अरेंज हैं वो भी, तो क्योंकि पेरियांथ के साथ जुड़े हैं, तो जैसे पेरियांथ लगे होंगे परिदल, वैसे ही इसमें एंडोशियम भी लगे होंगे, 3 अंदर 3 बाहर की ओर। ठीक है, और गाइनोशियम कितने हैं, इसमें 3 हैं। ठीक, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर। तो देखिए 3, इसको 3 भागों में हमने बांट दिए। समझ गए इतना, फिर से देख लीजिए। और हमने क्या बोला था, परिदल के साथ क्या है, लग्न है। तो देखिए इस चित्र में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, और इसमें क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से पुंकेसर लगे हुए हैं। ठीक है, एंडोशियम जिसको हम बोल रहे थे।
तो देखते हैं परिदल कितने हैं हमारे पास, पी कितने हैं बच्चों 3 + 3 संयुक्त है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एंडोशियम भी कितने हमारे पास 3 + 3 6 हैं, संयुक्त है और परिदल के साथ जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से रेखा आ जाएगी। गाइनोशियम कितने हैं 3 सुपीरियर ओवरी, तो देखिए परिदल 1 2 3 4 5 6 दो रेखाओं में लगे हुए, एक ये है 2 3 4 5 और 6 और एंडोशियम देखिए 1 2 3 4 5 6 पैरे अंत के साथ जुड़े हैं तो इसलिए इसको क्या कर दिया, इसके साथ इस तरीके से दिखा दिया है, मतलब कि ये जुड़े हुए प्रतीक, ठीक है। जुड़े हुए होते हैं तो इसलिए उसका साइन क्या हो गया, ये परिदल है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एंडोशियम लगा दिया। गाइनोशियम 3 है तो इसको 3 भाग कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है आपकी लिलिएसी फैमिली, ठीक है, यानी प्याज वाली फैमिली। तो इसका आर्थिक महत्व क्या, देखिए इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी होते हैं, ठीक है, औषधि देने वाले भी होते हैं, कुछ सब्जियों में काम आते हैं। तो ये क्या हो गया, कौन सी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली। कौन सी है बच्चों, लिलिएसी फैमिली, ठीक है, लिलिएसी फैमिली। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, फाबेसी फैमिली पढ़ी थी, ठीक है, फाबेसी फैमिली। फिर क्या पढ़ा था, सोलेनेसी, और अब अभी क्या पढ़ा हमने, लिलिएसी। तो 3 फैमिलियां हैं आपके उसमें। तो इसके आप पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख सब इसको क्या करेंगे, कॉपी में करेंगे, ठीक है। और यहीं पर ये आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट में आपको मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। थैंक यू।